बंटी और बबली फिल्म तो आपने देखी होगी। जैसे उन किरदारों ने ताजमहल को बेच दिया था, वैसे ही कुछ एक रियल लाइफ कहानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद से सामने आई है। ये कहानी है हर्षवर्धन जैन की। जैन साहब फेक एम्बेसडर बने बैठे थे कई फेक देशों के, और ये सब वो कई सालों से कर रहे थे। अब जैन साहब को यूपी एसटीएफ ने पकड़ लिया, लेकिन इनकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस स्टोरी में आज फेक एम्बेसडर हर्षवर्धन जैन की कहानी। मेरा नाम है सैयद सोबाना, आप देख रहे हैं स्विच। तो भैया, गाजियाबाद के पौष कविनगर इलाके में एक ऐसा स्कैम सामने आया है जो किसी इंटरनेशनल थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लगता है। यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स ने यहां एक फर्जी एम्बेसी पकड़ ली है, जिसे 47 साल के हर्षवर्धन जैन चला रहे थे। एक ऐसा आदमी जिसने खुद को चार माइक्रोनेशंस का एम्बेसडर बता दिया था। अब सवाल ये कि ये कौन कौन से माइक्रोनेशंस हैं। तो इस लिस्ट में वेस्ट आर्टिका, सबोर्गा, पोल्विया और लाडोनिया शामिल हैं। ये चारों माइक्रोनेशन खुद को देश तो कहते हैं, लेकिन किसी भी ऑफिशियल गवर्नमेंट से ये रिकॉग्नाइज नहीं है। ये माइक्रोनेशंस महज सिंबॉलिक एंटिटीज हैं, जिनका असल दुनिया में कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन हर्षवर्धन ने इन्हीं का सहारा लेकर एक पूरी फर्जी दुनिया खड़ी कर दी। फर्जी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, नकली विदेशी सील्स और भारी भरकम झूठे दावे। यूपी एसटीएफ की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि हर्षवर्धन जैन ने गाजियाबाद में एक किराए का बंगला लिया, उसे सफेद रंग से शानदार पेंट करवा दिया, उसके बाहर विदेशी झंडे लगा दिए, बाहर खड़ी कर दी लग्जरी गाड़ियां जिन पर फेक डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट्स लगी हुई थी। अंदर रखा था एक सेटअप जो किसी असली एम्बेसी से कम बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। नकली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के दस्तावेज, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स और दर्जनों फर्जी स्टैंप्स भी मिले हैं। जैन साहब लोगों को बताते थे कि उनके विदेशों में गहरे संबंध हैं और वो उनके लिए विदेशों में जॉब्स, कॉन्ट्रैक्ट और बिजनेस डील्स भी आसानी से करवा सकते हैं। बदले में वो लेते थे लाखों की कमीशन। अब सवाल ये कि कैसे बने ये इतने बड़े ठग। हर्षवर्धन का जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था। उनके पिता जेडी जैन राजस्थान में मार्बल कारोबार के एक बड़े व्यापारी थे। उसने बीबीए की जो पढ़ाई की वो गाजियाबाद से की और एमबीए लंदन के कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस से किया था। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद, बिजनेस में घाटे के बाद उसकी जिंदगी थोड़ी ट्रैक से हटने लगी। साल 2000 में उसकी मुलाकात हुई चर्चित और विवादित बाबा चंद्र स्वामी से, जिसने उसे अंतर्राष्ट्रीय आर्म्स डीलर अदनान खशोगी और लंदन के व्यापारी एहसन अली सैयद से मिलवाया। इसके बाद जैन ने यूके में दर्जनों कंपनीज बनाई, शेल फर्म, जिनका मकसद था ब्लैक मनी को सफेद बनाना और फर्जी कारोबार करना। बाद में वो दुबई चला गया, जहां उसने शेडी कारोबारियों के साथ मिलकर अफ्रीकी और गल्फ देशों में लाइसेंस वर्क के नाम पर धोखाधड़ी का एक पूरा बड़ा नेटवर्क फैला दिया। 2012 में उसे एक सिंबॉलिक एडवाइजर का टाइटल मिलता है सबोर्गा से। फिर 2016 में वेस्ट आर्टिका से उसे ऑनररी एम्बेसडर घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद पोल्विया और लाडोनिया भी उसकी लिस्ट में जुड़ जाते हैं। ये सब माइक्रोनेशंस हैं। जैसे हमने आपको पहले बताया कि ये सब खुद को देश तो कहते हैं, लेकिन कोई इनके पास वैलिडेशन नहीं है देश होने का। पोल्विया का कोई फ्लैग भी नहीं है, गूगल पर मिलता नहीं है। ये जो फ्लैग्स हमने आपको यहाँ पर दिखाए हैं वो इन माइक्रोनेशंस ने खुद ही बनाए हैं, इनका कोई वैलिडेशन नहीं है। वैसे ही जो टाइटल्स इन देशों ने दिए थे उनकी भी कोई कानूनी मान्यता नहीं थी, लेकिन उसने इन्हीं के नाम पर लोगों से पैसा ऐंठना शुरू कर दिया। वो फोटोज मॉर्फ करता था, जिसमें वो खुद को भारत के प्रधानमंत्री या फिर दूसरे देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के साथ दिखाता था। ये फोटोज देखकर लोग अट्रैक्ट होते थे और उसके झूठ पर भरोसा कर लिया करते थे। 22 जुलाई 2025 की रात 11:30 के करीब एसटीएफ की टीम ने हर्षवर्धन के कविनगर में मौजूद बंगले पर छापा मारा, गाजियाबाद में। जांच में एसटीएफ को 4 लग्जरी गाड़ियां, नकली डिप्लोमेटिक प्लेट्स के साथ 18 नकली डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट्स, 12 फर्जी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, लगभग 44 लाख का कैश और फॉरेन करेंसीज मिली हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के नकली दस्तावेज भी मिले हैं, नकली सील्स और स्टैम्प्स, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और कई फर्जी आईडीज भी इसके पास मिले थे इस रेड में। अब इस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की कई धाराएं लगा दी गई हैं। हालांकि एसटीएफ का कहना है कि हर्षवर्धन अकेले काम कर रहा था, लेकिन उसके इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स को देखते हुए शक काफ़ी ज़्यादा गहरा जा रहा है, क्योंकि ये किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा भी हो सकता है। उसके दुबई और लंदन के पुराने साथी, जिनके साथ उसने शेल कंपनीज चलाई थी, उन पर भी अब जांच शुरू होने की बात हो रही है। हर्षवर्धन ने पूछताछ में ये एक्सेप्ट कर लिया है कि वो कई सालों से फेक डिप्लोमेटिक नेटवर्क चला रहा था और आर्म्स और रियल एस्टेट बिजनेस में लगे शेरी लोगों से उनके कॉन्टैक्ट्स भी थे वहां पर। ये मामला एक बार फिर ये दिखाता है कि माइक्रो नेशन डिप्लोमेसी और
इंटरनेट पर मौजूद आधी अधूरी जानकारी को किस तरह ठग अपने फायदों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हर्षवर्धन जैन का पर्दाफाश हो चुका है, लेकिन अब असली काम शुरू होगा, उसके शिकार बने लोगों को इंसाफ दिलाने का और इस पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने का। आजकल धोखाधड़ी कहीं से भी कैसे भी हो सकती है, जैसे इस केस में धोखाधड़ी डिप्लोमेटिक लुक में आती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप देखते रहिए स्विच।